नमस्कार, मैं अभिराज और आप देख रहे हैं बीके न्यूज। किसान आंदोलन पर झूठी अफवाह फैलाने को लेकर सुर्खियों में आए राजदीप सरदेसाई आए दिन अपने बयानों को लेकर और अपनी वामपंथी विचारों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। हालांकि किसान आंदोलन में भड़की हिंसा पर झूठ फैलाने को लेकर कुछ वक्त के लिए उन्हें इंडिया टुडे से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया गया था, लेकिन शायद उससे भी उन्हें सबक नहीं मिला, जो आज एक बार फिर से वो कुछ विवादित कह गए और इस तरह से वो लगातार लव जिहादियों को उनका संरक्षण करने में तुले हुए हैं। बता दें कि मीडिया संस्था इंडिया टुडे ने लव जिहाद और जम्मू कश्मीर में सिख लड़कियों के अपहरण, जबरन धर्मांतरण और निकाह पर पर्दा डालने की कोशिश की है। तो वहीं हमेशा की तरह इस काम में इस गिरोह विशेष का नेतृत्व राजदीप सरदेसाई ही कर रहे हैं, जिन्होंने एक लेख के माध्यम से ज्ञान दिया है कि प्यार का अपराधीकरण नहीं किया जाना चाहिए। यह सलाह उन्हें लव जिहादियों को देने चाहिए, लेकिन वो इसके खिलाफ आवाज उठाने वालों पर ही दोष मढ़ रहे हैं। उन्होंने लिखा है कि लव जिहादी शब्द से उन्हें क्रोध आता है। अब यह क्रोध लव जिहाद करने वालों पर नहीं आता, इतना तो साफ है। उनका कहना है कि मुस्लिमों के प्रति अत्यधिक घृणा से यह शब्द पैदा हुआ है। उनका कहना है कि इस्लामोफोबिया को सामान्य बताया जा रहा है। और तो और अपनी बात को सही साबित करने के लिए उन्होंने किसी श्री राम सेना और मंगलोर में किसी पब पर हमले की घटना का जिक्र किया। साथ ही उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर भी सीएम बनने से पहले हिंदू युवा वाहिनी नाम एक कानून हाथ में लेने वाले संगठन के नेतृत्व का आरोप भी लगाया था। साथ ही आरोप मढ़ा कि यह संगठन इंटरफेथ शादियों को निशाना बनाता था। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने कानून लाकर इंटरफेथ मैरिज को लव जिहाद बता दिया है, जबकि सच्चाई यह है कि धोखे से शादी करने वालों और धर्मांतरण कराने वालों के खिलाफ यह कानून लाया गया है। बेतुके भाषण देने वाले बकौल राजदीप सरदेसाई शादीशुदा जोड़े को यह साबित करने की जिम्मेदारी डाल दी है कि उन्होंने बिना किसी दबाव की शादी की है। आपको बता दें कि देश भर में लव जिहाद की रोज आती घटनाओं के बावजूद राजदीप सरदेसाई और इंडिया टुडे इस तरह की सोच का बचाव कर रहा है। उनका कहना है कि धर्म, लिबर्टी और जीवन के अधिकार को छीना जा रहा है। उन्हें समझना चाहिए कि यह कानून धर्मांतरण के खिलाफ नहीं, बल्कि इसे धोखे से जबरन कराए जाने वालों के खिलाफ है। इसी के साथ उन्होंने साल 2022 में होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की बात करते हुए कहा कि उससे पहले ही ऐसे कई और मामले सामने आएंगे, क्योंकि इस पर राजनीति जो खेलनी है। वहीं उन्होंने कश्मीर के मामले पर बात करते हुए कहा कि वहां 2 सिख लड़कियों ने मुस्लिम से शादी कर ली तो सिखों ने उसे भी लव जिहाद वाला राग लापने लग गए, और उन्होंने दावा किया कि उन लड़कियों के साथ कुछ हुआ ही नहीं। यानी कि इन महाशय का कहना है कि लव जिहाद जैसा कुछ है ही नहीं, बस ये उनके खिलाफ यानी कि मुस्लिम लोगों के खिलाफ लोगों को बरगलाने और चुनावी मुद्दा बनाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन जरा इनसे कोई ये पूछे कि जो मामले लगातार सामने आ रहे हैं, जिसमें कई लड़कियों को जान से मार दिया गया, उनकी अश्लील तस्वीरें खींच समाज में रुसवा करने की धमकी देकर धर्म बदलने को कहा गया, क्या वो सब झूठ है? और ये सभी बातें किसी राजनेता ने नहीं बताई, बल्कि जिन पर यह जुल्म हुआ है उन्होंने ही अपना दर्द बयां करते हुए पुलिस रिपोर्ट में ये बातें दर्ज करवाई है और बाकायदा पुलिस थाने में इसकी रिपोर्ट भी की है। तो क्या वो सब झूठ है? अब शायद राजदीप सरदेसाई पीड़िताओं के परिजनों से भी ज्यादा जानते हैं और जजों को पीड़िता के परिजनों को सुनने से पहले हर मामले में उनकी खुद की राय सामने दे देते हैं। वो कह रहे हैं कि शादीशुदा जोड़े पर सब कुछ साबित करने की जिम्मेदारी थोप दी गई है, लेकिन संवेदनहीन होकर वो एक तरह के उन पीड़ित परिजनों की आलोचना ही करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर कुछ गलत है तो पुलिस में जाओ, कोर्ट में जाओ और साबित करो। यही तो हो रहा है ना। जहां एक तरफ एक व्यक्ति गिरफ्तार भी हुआ तो राजदीप सरदेसाई पूछते हैं कि गिरफ्तार क्यों हुए हो। उनका कहना है कि पंजाब में चुनाव होने वाले हैं, इसलिए सब हो रहा है। उन्होंने लड़कियों की राय जानकर फैक्ट चेक करने को भी कहा। क्या किसी के चुंगल में फंसी पीड़िता उसे बाहर निकलने से पहले खुलकर अपनी राय दे पाएगी? दिए गए आपको बता दें कि इसी के साथ फिर ऐसे मामले का क्या होगा जहां पीड़ित नाबालिग है। उनका कहना है कि लव जिहाद के कारण कुछ लोगों में कानून अपने हाथों में लिया और उन्होंने उसे महिला विरोध तक करार दे दिया। कहा कि महिलाओं को अपने मन के करने के अधिकार है। बिल्कुल सही कहा उन्होंने। राजदीप सरदेसाई को शायद पता नहीं है कि लव जिहाद की एफआईआर इन्हीं महिलाओं की शिकायत पर आधारित की गई है। उन्होंने इस कानून को असंवैधानिक बताया और इसके लिए उन्होंने 1967 में एक कश्मीरी पंडित महिला द्वारा एक मुस्लिम से शादी और धर्मांतरण करने की खबर का जिक्र किया। अब राजदीप सरदेसाई के पास ऐसा कोई उदाहरण तो होगा ही नहीं जिसमें मुस्लिम महिला हो और हिंदू पुरुष हो, इसलिए वो लव जिहाद को फेक बताने के अलावा और क्या ही कह सकते हैं।
इसी तरह एक अन्य लेख में इंडिया टुडे की ही प्रीति चौधरी ने लिखा कि कश्मीर में सिख लड़कियों वाली घटना के दौरान हुए विरोध प्रदर्शन में कोई महिला नहीं थी, इसलिए एक तरीके से पितृसत्तात्मक घटना है। साथ ही सिख समुदाय के पुरुषों को भला बुरा भी कहा गया। तो देखा आपने कैसे ये लिब्रांडुओं की फौज अब हिंदुओं और सिखों के खिलाफ प्रोपेगेंडा चला रहे हैं और सेक्युलरिज्म की आड़ में गलत को सही ठहराने में लगे हुए हैं। खबर पर अपनी राय हमें जरूर बताएं और देखते रहें बीके न्यूज। धन्यवाद।